अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, pktutorials.com की जानिब से मैं हूं शाहज़ेब कमाल। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में बात करते हैं जनाब, जैसे हमने यूएल के ऊपर बात की वैसे हम ओएल के ऊपर बात करते हैं। तो ओएल क्या होता है? बेसिकली ओएल इज़ अनदर एलिमेंट लाइक द यूएल वन। और ओएल में जो खासियत होती है वो ये होती है कि जनाब इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर्ड लिस्ट वाले जो टैग हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? यानी कि आपने जैसे यूएल बनाया, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, इसके अंदर पॉइंट वाइज डेटा था। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है? ये नंबर वाइज डेटा होता है। नंबर वाइज कैसा होता है? आई शो यू। आपने ओ एल लिखा इस तरीके से और इसके अंदर आप आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अब आप सेम रूल वही इस्तेमाल करेंगे जैसे आपने पहले इस्तेमाल किया था, एल आई वाला। इधर भी हम अगर टी लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, वट एवर वी वांट, और टी के बाद में वही मिल्क लिख दूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने जो मेन टैग इस्तेमाल किया है वो हमारे पास ओ एल है। अब इसके ब्राउज़र पे जाते हैं, अगर मैं क्लिक करूँ रन इन क्रोम, सो यू कैन सी दैट। देखें तो यहाँ पर देखें पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स हैं। तो ओ एल का मतलब ये है कि एक तो यू एल होता है पॉइंट वाइज, ओ एल नंबर वाइज, आपने देख लिया। अच्छा, नंबर वाइज इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बट एक्चुअली सॉर्टिंग में होता है। सॉर्टिंग यानी 1 2 3 हो भी, 1 2 3 भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज और ये सॉर्टिंग वाइज आप इसे कह सकते हैं। ऑर्डर, ये सिंपल कह रहे हैं, ऑर्डर वाइज वो अनऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब अगर आपने इधर 1 2 3 तो बाय डिफ़ॉल्ट है इसकी वैल्यू। अगर आपने इधर इसकी वैल्यू चेंज करनी है, इसकी टाइप चेंज करनी है, तो द वे इज़ वेरी सिंपल। आप टाइप लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे जी आपको क्या चाहिए। ए बी सी डी में चाहिए तो ए लिख दें, कैपिटल में ए लिखा है मैंने, नोट की जगह मैंने कैपिटल में लिखा है। ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ए बी सी आ गया। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट मोर टाइप्स, तो मैं वो सब आपको दिखाना चाहूँगा। ओह कम ऑन, इस दैट। अब देखिए इधर मैं 1 लिख देता हूँ, खाली 1 लिखें या ना लिखें बराबर है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इस वेरिएबल की। तो 1 से देखिए 1 2 3 हो गया और ए बी सी अपनी जगह पर है। अब मज़ीद मैं इसी तरीके से करता हूँ, अगर नीचे जाकर तो देखिए स्मॉल ए अगर मैं लिखूँगा तो सेव इट नाउ, रिफ्रेश दैट नाउ, ए बी सी इन स्मॉल लेटर्स। बहुत सिंपल है ना। मज़ीद नीचे चलते हैं क्योंकि वी हैव सम मोर स्टाइल्स। अगर मैं इधर आई लिख दूँ कैपिटल में, आई मैंने लिखा कैपिटल में, तो ये रिफ़्रेश करें, देखिए रोमन स्टाइल आ गया। मज़ीद नीचे चलें, वी आर गोना यूज़ द सेम मेथड, कैप स्मॉल आई एंड सेव एंड नाउ रिफ्रेश दैट नाउ, स्मॉल आई कैपिटल आई। ठीक है, ये आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं, मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है और आपको समझ में आया होगा। अब अगला स्टेप लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसके बाद अब हमारे पास कुछ मज़ीद एलिमेंट्स और भी हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करूँ और नीचे चलूँ और इसी को पेस्ट कर दूँ, अब होता है क्या है, इधर आप ए डालें या ना डालें, इधर मैं रिफ्रेश स्पेस देता हूँ और इधर मैं काम करता हूँ, इधर मैं 1 डाल देता हूँ या मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, सिंपल इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ जनाब वैल्यू, दूसरे नंबर से मैं वैल्यू स्टार्ट कर रहा हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ जनाब 5। इसको सेव कर लें, ब्राउज़र पे जाएं, देखिए रिफ़्रेश कर लें, ये देखिए 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। वाटर के बाद मैं कुछ मज़ीद इधर एलिमेंट्स बढ़ाता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ जनाब सपोज़ कॉफ़ी डुप्लिकेट, इधर मैं लिखता हूँ जनाब ड्रिंक। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ जनाब द नेक्स्ट स्टेप विल बी ग्लास, कुछ भी लिखते हैं वरेवर जहन में आता है। कप, जस्ट पुटिंग द कंटेंट, सिर्फ कंटेंट पुट कर रहा हूँ। कप के बाद लिख देते हैं जनाब प्लेट। सेव कर लें, ब्राउज़र पे आ जाएंगे, देखिए रिफ़्रेश कीजिए। 1 के बाद चूँकि मैंने अगले की वैल्यू 5 दी थी तो वो 5 6 7 8 9 10, ठीक है 11। अब मैं क्या करता हूँ जनाब, ये 1 ये 5 था तो ये 6 हो गया, 7 8 8 पे इधर मैं आता हूँ और स्पेस देता हूँ वैल्यू। 8 को मैं वैल्यू देता हूँ जनाब 3। सेव कर लें, ब्राउज़र पे आ जाए, रिफ़्रेश कर लेंगे, देखिए 1 के बाद 5 था वैल्यू, 5 6 7, इधर 8 था, 8 की जगह मैंने वैल्यू दी थी 3, तो 3 से कंटिन्यू कर गया। ठीक है, और स्टार्ट कौन से हो तो वो यहाँ पे आप आकर स्टार्ट फ्रॉम का एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 2, सेव कर लें और रिफ़्रेश कर लें, देखिए 2 से स्टार्ट होगा। स्टार्ट फ्रॉम नहीं, खाली स्टार्ट लिखना होगा आपने और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। ये आपने ओएल में दिया, यानी मेन आपका एक्चुअली स्टार्ट ही कहाँ से हो वो आपने 2 से करवा दिया। 2 फिर 5 था, पहला मतलब 1 तो था ही नहीं, तो यहाँ पर आपने वैल्यूज़ लगाई हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।